क्या किसी कॉलेज का कोई क्लासरूम हॉन्टेड हो सकता है? आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात सिर्फ मजाक लगेगी या फिर आप इसको फन में ही उड़ा देंगे, लेकिन एक्चुअल में मुंबई में एक ऐसा कॉलेज है जिसका एक क्लासरूम S26 उसको हॉन्टेड माना जाता है। बहुत सारे लोगों ने अजीब अजीब सी चीज़ें फील की यहाँ पे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि यहाँ के कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे थोड़े टाइम पहले। इसी तरह का एक इंसिडेंट आज हम आपके सामने लेके आए हैं, जो कि इसी कॉलेज के एक स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया। हालांकि हम इस कॉलेज का नाम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इस स्टूडेंट ने अपना नाम बताने से हमें मना नहीं किया। स्टूडेंट का नाम है समीर। समीर ने बताया कि इस इंसिडेंट से पहले तक भूत प्रेत इन चीज़ों पे उनको यकीन नहीं था। इनफैक्ट अगर कोई वो हॉरर मूवी देखते थे या फिर कोई अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट भी सुनाता था जो कि हॉरर होता था, तो वो इस चीज़ को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुनते थे, इस चीज़ का मजाक बना देते थे। लेकिन जब ये इंसिडेंट उनके अपने साथ हुआ 2016 में, तो इस इंसिडेंट ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इस चीज़ का उनको भी यकीन हो गया। उन्होंने हमें ये भी बताया कि हम अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर बताएं कि यू नेवर नो, अगर आपको ये चीज़ें मजाक लगती हैं तो आप सच में एक वहम में हैं। हो सकता है आपके सराउंडिंग कोई ऐसी चीज़ भी हो जो आपको नहीं दिख रही लेकिन एग्जिस्ट करती है। चलिए आज का इंसिडेंट शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, एंड आई रियली होप आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा और हमारी वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया समीर नाम के एक इंसान ने। समीर ने बताया कि ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था 2016 में, लेकिन इससे पहले जो समीर की 12th थी वो 2015 में ही कंप्लीट हो गई थी। समीर ने बताया कि स्कूल लाइफ उनकी बहुत डिफरेंट रही थी बाकी बच्चों से। मतलब जैसा होता है कि बच्चों के बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग साथ रहते हैं, नहीं भी रहते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। समीर ने बताया उनका स्कूल में कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था, उनका बस किताबों से लेना देना था। टीचर्स से उनकी बातें होती थी, बाकी सिर्फ वो अपनी माँ को टाइम देते थे जिनके साथ वो अपने घर पे रहते थे। इसके बाद लाइफ जैसे तैसे निकलती है। 12th के बाद वो 1 साल का गैप लेते हैं। 2015 से लेकर 2016 तक वो घर पे ही कुछ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके बाद फैमिली जब उनको फोर्स करती है तो वो कहते हैं कि वो एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जो कि उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। अब वो उन्होंने इसलिए ली थी कि जब तक वो एग्ज़ाम्स वगैरह देते रहेंगे तब तक वो एक तरह से अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू ही रखेंगे। मतलब एक तरफ ग्रेजुएशन होती रहेगी, दूसरी तरफ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन या फिर एग्ज़ाम्स देना, ये सब एक साइड चला रहेगा। और ऊपर से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी इस कॉलेज के लिए, घर से ही आना जाना था। खैर वो इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं 2016 के शुरू में ही, जिसके बाद से वो कॉलेज में जाना शुरू कर देते हैं। समीर ने बताया कि ये जो एटमॉस्फेयर था ये उनके लिए काफ़ी फेमिलियर ही था। उनको यहाँ पे भी दोस्त नहीं बनाने थे, बल्कि बस कुछ नया सीखना था, पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देना था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक ही चलता है। समीर ने बताया कि उनको लगभग 2 से 3 महीने निकल गए थे जब वो बहुत कंफर्टेबल हो गए थे इस कॉलेज में। हर चीज़ का उनको इस कॉलेज के बारे में पता चल चुका था, ऐसा उनको लगता था। लेकिन शायद अभी भी कुछ था जिसके बारे में वो जानते नहीं थे, और वो शायद सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनके वहाँ पे दोस्त नहीं थे, जिसके चलते वो कॉलेज की गॉसिप्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, कुछ कॉलेज की चीज़ों के बारे में जान नहीं पाते थे। इसी तरह का समय था। लगभग 3 महीने समीर को इस कॉलेज को ज्वाइन किए हुए थे। लगभग 2:30 से 3 बजे का टाइम था और समीर को पता चलता है कि जो उनका लास्ट लेक्चर है वो वाले टीचर प्रेजेंट नहीं है, जिसके चलते ये लेक्चर उनका फ्री ही था। टाइम देखते ही कुछ स्टूडेंट्स घर चले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज में ही घूमना शुरू कर देते हैं और कुछ अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थे समीर के जैसे भी, जिनको सिर्फ पढ़ाई करनी थी, कुछ असाइनमेंट्स थी उनको कंप्लीट करना था। इसी के चलते समीर ने सोचा कि घर जाके ये काम करने से बेटर है कि यहाँ पे जो फ्री टाइम उसके पास है उसको यूटिलाइज करे। और इसी के चलते समीर ने कोई खाली कमरा ढूंढना शुरू कर दिया, या फिर कोई ऐसा कमरा जहाँ पे कम स्टूडेंट्स बैठे हों, डिस्टर्बेंस कम हो रही हो। समीर ये सारा कॉलेज घूमता है, जिसके बाद इवेंचुअली वो एक रूम में पहुँचता है। ये रूम पूरी तरह से खाली था। समीर ने देखा कि बहुत सारे लोग आसपास से गुजर तो रहे हैं, लेकिन इस रूम के अंदर कोई आ नहीं रहा। उसको ये एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि अच्छा है, फाइनली उसको एक रूम मिल गया। समीर अंदर जाता है, फर्स्ट डेस्क पे ही वो बैठ जाता है अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने। धीरे धीरे
थोड़ा वक्त बीतता है, लगभग 10 से 15 मिनट। अब समीर को चीज़ें थोड़ी वियर्ड लगनी शुरू हो गई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि आखिरकार क्या बात है कि कोई भी स्टूडेंट इस कमरे के अंदर नहीं आ रहा। इस कमरे के अलावा सारे कमरे भरे हुए थे। इस कमरे में आना किसी तरह से मनाही भी नहीं थी, तो आखिरकार स्टूडेंट्स थे क्यों नहीं। खैर, समीर ने कुछ एक्सेप्शन सोची, जिसके बाद उसने अपने असाइनमेंट्स पे ध्यान देना शुरू कर दिया। लगभग 40 से 50 मिनट उनको वहीं पे हो गए, जिसके बाद उनको लगा कि उनके असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। अभी तक का जो समय था, समीर ने बताया कि जैसा उनके कोई दोस्त नहीं बने थे, लेकिन टीचर्स उनको सब जानना शुरू कर चुके थे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेजेस में जो कि फ्रंट में ही बैठते हैं, जिनको हर चीज़ का नॉलेज होता है और टीचर्स की उनके साथ बहुत अच्छी बनना शुरू हो जाती है, बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है। इसी तरह का सब कुछ समीर के साथ भी था, जिसके चलते समीर ये असाइनमेंट्स उठाते हैं और अपने प्रोफेसर के पास चले जाते हैं उनको दिखाने के लिए। प्रोफेसर वहीं पे समीर को बैठाते हैं। ये कहते हैं कि वो अभी इसको चेक कर देंगे, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ही समझो अपने आप को। उसके बाद समीर वहीं पे बैठता है, लेकिन प्रोफेसर जैसे ही चेक करते हैं, प्रोफेसर समीर को बताते हैं कि एक बीच वाला क्वेश्चन उसने नहीं किया है, जिसकी एक पूरी की पूरी शीट फिल होनी थी। समीर बहुत श्योर था कि उसने ये क्वेश्चन लिखा था। वो चेक करता है, लेकिन शीट्स में वो नहीं था। अब समीर को लगता है शायद वो उसी रूम में भूल आया है उस शीट को, जिसके चलते वो वापस उसी रूम की तरफ जाना शुरू कर देता है। लेकिन समीर ने बताया जैसे जैसे वो वहाँ पे वापस जा रहा था, उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। मतलब उसको उसका शरीर बहुत भारी भारी लगना शुरू हो गया था। अचानक से उसकी बॉडी कांपना शुरू कर चुकी थी और वो बहुत अजीब सा डर सा महसूस कर रहा था अपने सराउंडिंग। खैर, जैसे तैसे वो फिर से इस कमरे में पहुँचता है। पहुँचते ही वो चेक करता है, लेकिन पहले डेस्क पे ये शीट थी ही नहीं। अभी वो आसपास देख ही रहा था कि लास्ट डेस्क से उसको आवाज़ आती है जैसे कोई पेज नीचे गिरता है। ये आवाज़ बहुत ज़ोर से तो नहीं होती, लेकिन एक अलग सी आवाज़ होती है जो कि आपको खाली कमरे में फील करवा देती है कि एक पेज कहीं पे गिरा है। इसी तरह का होता है और लास्ट डेस्क के पास ही ये शीट गिरी हुई थी। उसको वो दिखती है और वो इस शीट की तरफ जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब था। मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ये शीट जहाँ वो आगे बैठा हुआ था अब उसकी जगह पीछे है। इस समय तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स वापस जा चुके थे, सब घर चले गए थे क्योंकि ऑलमोस्ट कॉलेज ऑफ ही हो गया था और कोई भी उसके बाद से इस कमरे में आया भी नहीं था। आखिरकार ये मैटर क्या था? अभी भी समीर ने ज़्यादा नहीं सोचा। वो पीछे जाता है और इस शीट को उठा लेता है, लेकिन वो देखता है इस शीट के ऊपर एक ब्लड की ड्रॉप गिरी हुई थी, जो कि काफ़ी अजीब था। उसने आसपास देखा, कुछ भी नहीं था। ऊपर देखा, कुछ भी नहीं था। तो आखिरकार ये ब्लड ड्रॉप आई कहाँ से थी? खैर, टाइम निकल रहा था। समीर को उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं लग रही थी, जिसके चलते वो फटाफट से ये शीट उठाता है, अपने प्रोफेसर को देता है और कहता है कि सर चेक करके मैं कल ही ले लूँगा, अभी मुझे कुछ बेटर फील नहीं हो रहा। इसके बाद समीर वापस अपने घर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है उसको बहुत अजीब सा फील होने शुरू हो जाता है। घर पहुंचते ही थोड़ी ही देर में, लगभग शाम के 5 से 6 बजे के अराउंड, वो बहुत बीमार हो जाता है, जिसके बाद घर वाले उसको दवाई देते हैं और वो थोड़ी देर सो जाता है। लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक समीर की नींद खुलती है और तब तक उसको लग रहा था शायद सब कुछ नॉर्मल हो गया है। जो उसको बुखार चढ़ा था वो भी अब काफ़ी हद तक उतर चुका था। लेकिन इसके बाद जब वो सोने की कोशिश करता है तो उसको बहुत अजीब सा फील हो रहा था। मतलब कि ये गर्मियों के दिन थे, लेकिन उसको बहुत ठंड लग रही थी। उसने पहले एसी बंद किया, फ़ैन चलाए रखा, लेकिन अभी भी उसको ठंड लग रही थी। जिसके बाद उसने फ़ैन भी ऑफ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसको ठंड लगी रह रही थी। उसने एक ब्लैंकेट लिया है। सोचिए, गर्मियों का मौसम जब एसी भी ऑन हो, उस ड्यूरिंग उसको एसी से भी ठंड लग रही थी, फ़ैन से भी ठंड लग रही थी और इनफैक्ट बिना फ़ैन के भी वो ब्लैंकेट लेके सो रहा था। इसके अलावा उसको लगा शायद उसको फिर से बुखार ना हो गया हो, इसीलिए उसने थर्मोमीटर से चेक करना चाहा। थोड़ी देर में वो क्लियर हो गया कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, बुखार उसको नहीं है। आखिरकार ये सब था क्या? इसी के चलते समीर रात भर सो ही नहीं पाया। उसको समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन अगली सुबह होते ही चीज़ें हल्की हल्की बेटर थी, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता था कॉलेज आना, जिसके चलते उसने अपनी माँ को भी बता दिया कि वो बेटर फील नहीं कर रहा और उसने छुट्टी कर ली। लेकिन समीर ने बताया कि ये जो दिन था ये उसके लिए बहुत अजीब सा, बहुत हॉरिबल सा दिन था। उसको अजीब से मूड स्विंग्स आए जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को किसी तरह से ख़त्म कर दे, बस वो किसी भी तरह से मर जाए बस, या फिर वो किसी भी तरह से जल्दी ही मरने ही वाला है। ये सब कुछ जो था वो बार बार होता रह रहा था। समीर समझ नहीं पा रहा था आखिरकार ये मैटर हो क्या सकता है। वो कोशिश कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी माँ के साथ बिताने का, सो दैट वो थोड़ा बेटर फील करे। जैसे तैसे ये दिन निकलता है, शाम होती है
लेकिन शाम को ये चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब होने लग पड़ी थी। समीर अपने कमरे में सो रहा था। इसके अलावा समीर ने यह भी बताया कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव इंसान नहीं है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें वो खुद तक ही रखता है जब तक कि उसको ये ना लगे कि चीज़ें बद से बदतर हो गई हैं या फिर इतनी ख़राब हो गई हैं कि किसी ना किसी से शेयर करना ज़रूरी है। इसी के चलते उसने अभी तक ये बात अपनी माँ को नहीं बताई और इसी के बाद वो रात को अपने कमरे में चला गया। उसको अजीब सी ठंड लग रही थी, अजीब सा डर लग रहा था, किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी, लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। भूत प्रेत इस तरह की चीज़ों पे उसको यकीन नहीं था, तो इस चीज़ से उसने इस चीज़ को बिल्कुल भी रिलेट किया ही नहीं था। आखिरकार ये सारा मैटर था क्या। इसके अलावा थोड़ी ही देर में जब समीर सोने की कोशिश करता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी दीवारें कोई खरोच रहा है। उसके कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन ये जो आवाज़ थी ये बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई बड़े बड़े नाखून दीवार पे बार बार मारे जा रहा है। जिसके बाद समीर उठता है, फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है और दीवार की तरफ फेंकता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है दीवार पे सच में बहुत बड़ी बड़ी खरोचें लगी हुई थी नाखूनों की, और इन खरोचों से खून निकल रहा था, मतलब ऐसा उसको दिख रहा था। समीर बिना कुछ सोचे चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में उसकी माँ उसके कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि समीर ने अपना मुंह अपनी आर्म्स के बीच में लिया हुआ है। उसकी आंखें बंद है और वो बस चिल्लाए ही जा रहा है डर के मारे। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी माँ ने जाते ही लाइट्स ऑन की, लेकिन लाइट्स ऑन होते ही जैसे ही समीर ने सराउंडिंग देखा सब कुछ नॉर्मल था। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। उसकी माँ को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके बेटे के साथ हो क्या रहा है। वो जानते थे उनके बेटे की लाइफ सॉर्टेड रही है, वो किसी तरह का नशा नहीं करता है, कुछ भी वो गलत नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा हो। खैर उनको लगा शायद इसको बहुत तेज़ बुखार है जिस वजह से ये चिड़चिड़ा हो गया है। इसी के बाद उन्होंने उसका माथा टच किया तो सच में इस समय भी उसको बहुत ही ज़्यादा बुखार था। उन्होंने समीर को एक दवाई दी, जिसके बाद वो समीर के साथ वहीं पे सो गए। अब अगली सुबह होती है, सब कुछ ठीक लग रहा था, समीर भी काफ़ी हद तक बेटर लग रहा था, इसीलिए वो अगले दिन कॉलेज चला भी जाता है। लेकिन उसने बताया कि ना चाहते हुए भी उसने वही रास्ता चूज़ किया जो कि घूम के जाता था उसके क्लासरूम की तरफ और जो S26 से होते हुए जाता था। वो समझ नहीं पा रहा था, वो नहीं चाहता था इस तरफ से जाना, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार वो क्यों इस तरफ से चला गया था। खैर जैसे ही वो उसी रूम के बाहर पहुंचता है जिस रूम में उसके साथ ये चीज़ें हुई थी, वो अकेला बैठा हुआ था, उसकी शीट एकदम से पीछे पहुंच गई थी। अचानक से उसकी बॉडी फिर से बहुत भारी फील करती है और वो वहीं पे चक्कर खा के गिर जाता है, एग्जैक्ट उसी रूम के बाहर जिस रूम में वो एक दिन पहले असाइनमेंट्स बना रहा था। जैसे ही वो चक्कर खा के गिरता है, कॉलेज का जो मैनेजमेंट था वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है। उसकी माँ को भी कॉल कर दी जाती है, जिसके बाद उसकी माँ भी वहाँ पे पहुँचती है और समीर थोड़ा बेटर ही फील करता है। खैर जिसके बाद थोड़ा ठीक होते ही उसको वापस घर ले जाया जाता है, लेकिन घर पहुँचते ही समीर ने बताया कि वो फिर से वैसी ही चीज़ें फील कर रहा था। अनईजी सा, एंजाइटी, स्ट्रेस ये बार बार उसको हुए जा रहे थे। ऐसा सुसाइडल थॉट्स उसको बार बार आए जा रहे थे। वो खुद को चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते उसने अपनी माँ को बताया कि वो उसके पास ही बैठी रहे। जब वो किचन में खाना बनाने जाती है तो समीर भी उसके साथ वहीं बैठ जाता है। जिसके बाद रात को वो फिर से समीर को बुखार की दवाई देती है और उसके बाद उसके साथ ही वहाँ पे सो जाती है। ये रात समीर की जैसे तैसे अच्छी निकलती है। अगले दिन जब वो उठता है तो फिर से वो बेटर फील कर रहा था। अब कॉलेज से ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं कर सकते थे, जिसके चलते वो फिर से कॉलेज आता है, ये कह के कि अगर कुछ भी उसको अनईजी लगेगा तो वो अपनी माँ को कॉल कर देगा। खैर अब अगले दिन वो जा रहा था, लेकिन समीर ने बताया कि उसके कॉलेज में एक लड़की थी जिसको एक क्रश था उस पर, जिसके बाद वो रिलेशनशिप में भी आए। लेकिन खैर अभी इंसिडेंट की तरफ आते हैं। समीर ने बताया कि ये लड़की उसकी तरफ आती है अगले ही दिन। वो उसको पूछती है कि क्या तुम बेटर फील कर रहे हो आज। समीर उसको बताता है कि हाँ वो अब बेटर है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। ये लड़की उसको बताती है कि तुम्हें कुछ अजीब सी चीज़ें तो नहीं फील हो रही तुम्हारे सराउंडिंग, कुछ डर, कुछ भूत प्रेत से रिलेटेड कुछ इस तरह का अगर हो। समीर उसको बताता है कि वो इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता, लेकिन हाँ वो इस फैक्ट को डिनाई भी नहीं कर सकता कि उसके साथ कुछ तो चीज़ें अजीब हो रही हैं। जिसके बाद ये लड़की समीर को अपने ही फ़ोन में एक वीडियो दिखाती है। ये जो वीडियो थी ये उसी कमरे की थी जिस कमरे में समीर अकेला असाइनमेंट बनाने बैठा हुआ था। वो उसको दिखाती है ये जो इंसिडेंट था, ये जो वीडियो थी ये रात की थी और ये वीडियो लेटर ऑन बहुत ही ज़्यादा वायरल भी हुई थी। इस वीडियो में इस क्लासरूम के बाहर जिसमें समीर बैठा हुआ था, यहीं पे कुछ बहुत अजीब सी चीज़ें हुई थी, बहुत भयानक, जो कि लाइव कैमरा में भी कैप्चर हुई थी।
और ये जो रूम नंबर था ये कोई और नहीं बल्कि वही S26 रूम नंबर था, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में भी बताया था। अब जब समीर ये सब कुछ देखता है तो वो उससे पूछता है कि आखिरकार मैटर क्या है। ये लड़की उसको बताती है कि सारा कॉलेज जानता है कि ये जो रूम है ये किसी तरह से हॉन्टेड है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको सिर्फ अफवाह मानते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट की तरह ही देखते हैं, लेकिन सच में कुछ लोगों ने ये अजीब चीज़ें उनके साथ फील की हैं। और शायद तुम भी वहाँ पे अकेले बैठे हुए थे, शायद उसी वजह से तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। और इसी वजह से कॉलेज के मैक्सिमम लोग इस कमरे में वक्त बे वक्त या फिर जब अकेले बैठना हो तो नहीं बैठते हैं। अब समीर समझ गया था कि उसके साथ हुआ क्या है। वो जैसे सुबह घर से आया था वैसे ही वापस घर चला जाता है बिना कोई भी लेक्चर अटेंड किए। घर पहुंचता है और अपनी माँ को कहता है कि वो उसे किसी बाबा या फिर तांत्रिक के पास लेके जाए। समीर की माँ भी देर नहीं करती है, वो उसके साथ एक तांत्रिक के पास जाते हैं जो कि उनके घर से थोड़ी ही दूर रहते थे। जैसे वो वहाँ पे पहुँचते हैं समीर को बैठाया जाता है। बिना पूछे ही वो समीर को कह देते हैं कि इस पे किसी भयानक चीज़ का छाया है, इसके साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। समीर की फैमिली बिल्कुल अग्री करती है उनके साथ, क्योंकि सच में उसके साथ चीज़ें अजीब हो ही रही थी। जिसके बाद उन्होंने सॉल्यूशन किया, उसकी पूजा की, उसके हाथ पे एक कच्ची डोरी बांधी और साथ ही उनको कुछ इलायचियाँ बना के खाने के लिए दी, ये कहते हुए कि लगभग 1 हफ्ता इनको खाते रहना, हनुमान चालीसा घर पे पढ़ते रहना, पूजा पाठ करते रहना, चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो जाएंगी। समीर ने बताया कि इसके बाद भी 3 से 4 दिन वो कॉलेज नहीं गए, बल्कि घर से ही वो पढ़ाई कर रहे थे, पूजा पाठ, इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखे हुए थे। देखते ही देखते थोड़े ही टाइम में उनको चीज़ें बेटर फील होनी शुरू हो गई। जिसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन तो इसी कॉलेज से की, लेकिन वापस जाके S26 की तरफ जाना ज़रूरी ही नहीं समझा, कोशिश ही नहीं की, या फिर S26 उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दोबारा देखा ही नहीं। इसलिए माना भी जाता है कि अगर कहीं किसी भी जगह की कोई अफवाह उड़ती है कि वो जगह हॉन्टेड है, वहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं, तो ये अफवाहें अक्सर झूठी नहीं होती हैं। किसी न किसी इंसान ने कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर फील किया होता है, जो कि वो अपना रियल एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करते हैं, जिसके बाद ये जगहें फेमस हो जाती हैं। आई रियली होप आपको ये इंसिडेंट पसंद आया हो, एंड आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को भी मिला हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल ID या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।